दोस्तों, मैं हरिनाम सिंह और हैप्पी रहो चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं और एक बड़ी ज्ञान की बात बता रहा हूं, समझदारी की बात बता रहा हूं। आप सब लोग तो समझदार हैं और लेकिन आज के युग में इस समय लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो गया जब हमारी दुनिया में बड़ा विचित्र माहौल हो गया था। लड़ाई झगड़ा और बड़ा टेंशन तनाव, रूस यूक्रेन का युद्ध बहुत दिनों से चल रहा है और इसके पहले भी बड़ा संघर्ष चल रहा था और पत्रकार और तमाम अन्य भविष्यवक्ता अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियाँ कर रहे थे और मीडिया वाले, ये पेपर वाले जो चैनल में, विशेषकर जो चैनल चलाते हैं मीडिया का, तो बड़ा जोर शोर से चिल्लाते हैं तीसरा वर्ल्ड वार की उल्टी गिनती शुरू, तीसरा वर्ल्ड वार शुरू होने वाला है, तीसरे वर्ल्ड वार में एटम बम का युद्ध होगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी। और फिर और चिल्लाते बोलते हैं मॉस्को ने एटम बम के हथियार निकाल लिए हैं, मॉस्को में जहाज देखा गया है जिसमें एटम बम लदे हैं, रूस ने भी अपना बम वर्षक दुनिया में भेज दिया है, पुतिन ने एटम बम की तैयारी कर दी है, रिहर्सल भी शुरू कर दिया है और अमेरिका भी अपने एटम बम वाले बम वर्षक दुनिया से में घुमा रहा है। इस प्रकार के बातें पत्रकार या मीडिया वाले चिल्लाते हैं। ऐसा माहौल दुनिया में बन गया है कि आज नहीं कल थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। अभी महीना भर पहले हमास के आतंकवादियों ने इस्राइल पर हमला कर दिया और इस्राइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस प्रकार अरब कंट्रीज में भी युद्ध शुरू हो गया और इस प्रकार से शंकाएं बढ़ गई। इसमें भी हो रहा कि ये जो वर्ल्ड वार है शुरू हो जाएगा मध्य पूर्व के देशों के द्वारा, या मध्य पूर्व में ही वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, एटम बम चलेंगे। तो इस प्रकार की सब लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं, अलग अलग भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ बाइबल से। मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में 3 आयत से शुरू है। वहाँ पर यह है कि जब यीशु मसीह थे 2000 साल पहले और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जैतून पहाड़ पर जाकर बैठते हैं, तब चेले उससे पूछते हैं, हे गुरु, ये बता कि इस धरती का अंत कब होगा, इस धरती के, पृथ्वी के अंत होने की क्या निशानियां होंगी। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जगत के लोग तुम्हें ना भरमाएं, लोग तुम्हें ना भरमाएं, भ्रमित ना करें और तुम भ्रमित ना हो, क्योंकि अभी तो कष्टों की शुरुआत होगी, अंत नहीं होगा, पृथ्वी का अंत नहीं होगा। और इस उपदेश में आगे उन्होंने कहा कि जब तुम लड़ाइयों पर लड़ाइयों की चर्चा सुनो
लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ देखो, एक देश दूसरे देश पर हमला करे, एक जाति दूसरे जाति पर हमला करे, अकाल पड़े, भूडोल आए, तब पृथ्वी का अंत नहीं होगा, ये कष्टों की शुरुआत होगी। पाप बढ़ जाएंगे। अब आप ये जो बातें यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही थी 2000 साल पहले, अब आप देख रहे हैं कि युद्ध पर युद्ध शुरू हो रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है 1-1.5 साल से। अफ्रीका कंट्रियों में भी युद्ध चलता रहता है, और इस्राइल और हमास में या फिलिस्तीनियों में युद्ध चलता ही रहता है। इस समय चल रहा है बहुत तगड़े से। इस्राइल के साथ अमेरिका है या पश्चिमी देश हैं, तो हमास के साथ ईरान और अपना ये मिस्र और तमाम जो मुस्लिम कंट्री हैं तो हमास के साथ हैं। हिंदुस्तान का पाकिस्तान का छोटे मोटे युद्ध चलते रहता है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सेना ने और आतंकवादियों ने मिलकर के हमला किया, उसका जवाब हिंदुस्तान की सेना ने दिया। तो युद्ध कहीं ना कहीं चल ही रहा है, युद्ध कभी बंद नहीं हुआ और बढ़ रहा है, कई देशों में चल रहा है। एक जाति दूसरी जाति पर हमला कर रही है। हमास वाले मुसलमान हैं तो इस्राइल वाले यहूदी हैं, तो मुस्लिम जात ने यहूदी जात पर हमला कर दिया। हमास इस्राइल का युद्ध होने लगा। दोनों की जातियां अलग अलग हैं। यूक्रेन और रूस दोनों कैथलिक या ईसाई हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम है। तो एक जात दूसरे जात पर हमला कर रही है। और यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि पृथ्वी के अंत आने के पहले मसीहियों पर बहुत कष्ट होगा। मसीही लोग सताए जाएंगे, मार डाले जाएंगे, उनके घरों में, आराधना घरों में ताला पड़ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि उत्तर प्रदेश में कुछ मसीही लोगों को जो प्रचार का काम करते हैं, चर्च चलाते हैं, घर में पुलिस पकड़ कर ले गई। घरों में चर्च चलाने के लिए परमिशन नहीं दी, बंद कर दिया। और अभी आपने साउथ में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि एक जाति के लोगों ने बम ब्लास्ट कर दिया और 4-5 मसीही मर गए और 100 के करीब घायल हो गए। तो मसीही मारे भी जा रहे हैं, सताए भी जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पृथ्वी का अंत नहीं होगा। यह तो शुरुआत है। पाप बढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा, तो पाप तो बढ़ रहे हैं। अभी हम सुनते हैं, कभी कभी अखबारों में पढ़ते थे, 1-2 साल पहले मैंने बम्बई में ही पढ़ा था कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया। ऐसे कई समाचार आए कि बाप ने बेटी के साथ बलात्कार किया, भाई ने बहन के साथ बलात्कार किया। ऐसे भी पाप बढ़ रहे हैं। तो पापों का भी बढ़ना होगा, लेकिन तब भी पृथ्वी का नष्ट नहीं होगा। ये तो शुरुआत है। आज ये जो पाप हो रहे हैं तो बाइबल के अनुसार ये शुरुआत है। पृथ्वी का अभी नष्ट नहीं होना है। इसलिए मैं उन लोगों को एक बात करना चाहता है, अपील करना चाहता हूं कि जो बहुत से लोग आपस में पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, क्या पृथ्वी का नष्ट हो जाएगी? क्या एटम बम का युद्ध शुरू हो जाएगा? ये क्या तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा? हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे? तो उन लोगों से मैं कहता हूं कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अभी
धरती का नष्ट नहीं होगा, अभी अंत नहीं आएगा, अभी समय है। और ये कष्टों की शुरुआत है, ये जो कष्ट हो रहे हैं इनकी शुरुआत है। इसमें ये परीक्षा है, कौन आदमी अंतिम समय तक धैर्य रखता है, परमेश्वर पर यकीन रखता है, उद्धार उसी का होगा जो अंतिम समय तक धैर्य रखे और परमेश्वर पर विश्वास करके रखे। तो ये जो कष्ट होंगे, सताव होंगे, इनसे घबराना नहीं चाहिए और जो परिस्थिति है उसके अनुसार रहना चाहिए। वैसे मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया में शांति रहे। अरब में जो युद्ध चल रहा है इसराइल और हमास का, वो भी ख़त्म हो। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, वो भी ख़त्म हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी छुटमुट युद्ध होता रहता है, वो भी ख़त्म हो। और इस सब को ख़त्म करने के लिए और शांति की स्थापना करने के लिए आतंकवाद दुनिया से ख़त्म होना चाहिए। जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आतंकवाद का बढ़ावा देते हैं, वही अशांति का बीज बोते हैं। और शांति तभी कायम होगी जब हम इस दुनिया में एक भाईचारे से रहें, आतंकवाद से छुटकारा पाएं और शांति की बात करें और धर्म के नाम पर हिंसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि याद रखिए, दुनिया को जिसने बनाया था वो परमेश्वर था और एक ही परमेश्वर था और है। और अंतिम समय में जब धरती नष्ट होगी तब एक ही परमेश्वर होगा। तो उस समय हम जिसको परमेश्वर मानकर अन्याय किया और दूसरा परमेश्वर मिलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। तो इसलिए ये समझो कि परमेश्वर एक है और हम सब परमेश्वर की संतान हैं। अब एक ही परमेश्वर की संतान हैं तो शांति से रहें। जब भी अशांति होती है, युद्ध होता है या आतंकवादी हमले होते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का, महिलाओं का होता है। जैसे यूक्रेन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, यूक्रेन पूरा देश उजड़ गया, वहाँ बहुत से बच्चे मारे गए, स्त्रियाँ मारी गई। लेकिन सब लोग रूस से डरते हैं, इसका विरोध नहीं करते। और इस्राएल में जो हमास ने किया उसमें भी बहुत से बच्चे मारे गए, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, क्या क्या किया सबको पता है। एक महिला बता रही थी एक चैनल पर कि हमास के लोगों ने गर्भवती महिलाओं का पेट चीरा और बच्चे को निकाल कर गर्दन काटी। इतना पाप किया और फिर भी हम लोग उनका समर्थन करते हैं जाति के नाम पर। तो हमें जाति के नाम पर नहीं, शांति के नाम पर सही काम को समर्थन करें और जो अधर्म हो रहा, गलत काम हो रहा, उसको रुकवाने की कोशिश करें। दुनिया में शांति हो, अच्छा हो। क्योंकि युद्ध में, आतंकवादी कार्रवाई में या लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है, महिलाओं का होता है और गरीबों का होता है। दोस्तों, ये भरोसा करिए कि अभी धरती का अंत नहीं है, ना धरती का अंत होगा। इसलिए हमें धरती को सुख शांति से रखना है और सुख शांति से रहना है और धरती को जीने लायक बनाए रखना है। अशांति की आग ना जलाएं, शांति का शीतलता लाएं। आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।